हर्षवर्धन जी, पहली रैली योगी आदित्यनाथ की मालदा में होती है जहां पर 51% मुस्लिम आबादी है। 2011 का सेंसस है। हर्षवर्धन जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा, अब वो वहां पर काउ स्मगलिंग की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, बंगाल का जो मुस्लिम समुदाय है अच्छी तरीके से ओवैसी को भी समझ में आ गया वो वैसा नहीं है जो पूरे देश का है। आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर बंगाल का मुसलमान थोड़ा सा तो अलग है देश के दूसरे हिस्सों से, लेकिन अगर हम इस चुनाव को देखें जो 2021 का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखती है कि तृणमूल कांग्रेस की जो भी वो नीति रही हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की रही हो, मुसलमानों का वोट बैंक कंसोलिडेट हो जाए इसकी रही हो, लेकिन उन्हें ये कल्पना नहीं रही होगी कि जो प्रतिक्रिया में हिंदू वोट कंसोलिडेशन है वो कोई पार्टी बंगाल की धरती पर कर सकती है। उसके पीछे वजह वही कि बंगाल का मुसलमान वैसा नहीं है जैसा देश के दूसरे हिस्सों में है। 3.5 दशक की जो 34 वर्ष की जो वामपंथियों की जो राजनीति थी वो वैसी नहीं जैसी पूरे देश में है, और अब पिछले 10 वर्षों में भी जो ममता ने किया वो वैसा नहीं जो पूरे देश में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खूबसूरती से उस जो मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन था उसके अगेंस्ट पैरेलल एक कंसोलिडेशन खड़ा किया। और अभी जो एक ताजा वीडियो आया, लेकिन उन्होंने तो खुद काफी मुस्लिमों को इस बार टिकट दिया, और लोग कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है जिनको टिकट दिया है इनको पता ही नहीं है कि बंगाल के मुसलमान क्या है, बंगाल का वोट कॉम्पोजिशन क्या है, जिनको टिकट दिया उसको लेकर दो तो उसमें से हाथ खड़े कर देते, बोलते हम तो अब चाहते ही नहीं टिकट। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, और मैं इस सर्वे को देख रहा तो बड़ा मुझे वो आंकड़ा मिलता जुलता सा दिखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को देश में 9% मुसलमानों का मत मिला है, और ठीक यही आंकड़ा इस पोल में, TV9 भारतवर्ष के पोल में आ रहा है कि 9% मुसलमानों का मत भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। ये बहुत स्पष्ट तौर पर है। और सर, बंगाल का जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश से भी जुड़ा है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री जी अभी बांग्लादेश जा रहे हैं, और उसके ऊपर NRC, CA, वो सारी चीजों का भी खौफ है। ये ऊपर टैली देख रहे हैं आप, हमारे जितने भी दर्शक है, 4 बजे टैली खुलने वाली है। मैं सीधे हर्षवर्धन जी शोएब जमई साहब के पास आऊंगा। शोएब जमई साहब, एक क्विक रिएक्शन, मुझे एक बात बताइए। बंगाल में उल्टी गंगा बह रही है, बीजेपी कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है, और मजे की बात देखिए, ISF एक हफ्ता पहले जब अपनी पहली सूची लेके आती है तो 21 में से 10 हिंदुओं को टिकट देती है। समझ में नहीं आ रहा है वहां पर क्या चल रहा है, आप समझाएं जरा। नहीं, ये जो चल रहा है बहुत अच्छी रणनीति के साथ चल रहा है, और इससे ध्रुवीकरण नहीं होगा, मदद मिलेगी इससे TMC को। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते थे कि मुसलमान कंसोलिडेट हो जाएगा, तो भाजपा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि देखो मुसलमान एक तरफ हो गए तो हिंदू एक तरफ हो जाओ। तो ये बहुत अच्छी संकेत है कि ध्रुवीकरण नहीं होगा। और आपके पोल में भी जिस तरीके से दिख रहा है कि TMC को बढ़त है, TMC की ही सरकार आने वाली है, बीजेपी के बाद हवा हवाई हो गया। और CA पर भी एक मैंडेट रहेगा। अगर CA को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं बंगाल में कि हम पहली कैबिनेट में CA उठाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मथुआ समाज भी हमारे साथ शाहीन बाग आंदोलन के दौरान था, और अभी भी 2 महीने पहले जब हम CA का कार्यक्रम कलकत्ता में कर रहे थे, शीरीन बाग और राजा बाजार में, तो मथुआ समाज के बहुत सारे लोग वहां पर आकर के अपना कार्यक्रम दिए और हमारे साथ थे। तो मुझे लगता है कि अगर बंगाल में हार हो जाती है बीजेपी के जो CA के मैंडेट पर ही होगा, तो उसको CA रोल बैक कर लेना चाहिए। अगर चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है तो ठीक है, आप ये बात कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।